कौशिक की 5 बहुएं। Will you please tell me क्या हुआ? क्यों सबके सामने इंसल्टिंग वे में मुझे खींच कर लाए? हाँ, क्या मतलब इन सब का? अभी बताता हूँ मतलब। ये है मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल। So what? So what? पूरे 30,000 का बिल है तुम्हारी शॉपिंग का। मुझसे इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर आदित्य कौशिक। एंड सेकेंड, तुम्हें तो पता है ना मुझे शॉपिंग करने का कितना शौक है। देखा था ना तुमने लंदन में अपनी इन्हीं आंखों से कि मेरे मॉम डैड ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला, कितना पैम्पर किया। तुम मुझे पैम्पर तो कर नहीं सकते, मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सकते। यू नो व्हाट आदित्य, यू आर जस्ट होपलेस। ये जो शॉपिंग मैंने की है ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं की, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी डैड, तुम्हारी भाभी, सबके लिए की। लेकिन मिसेस रिया कौशिक, पैसे तो मेरी पॉकेट से जा रहे हैं ना। हाँ, सो पॉकेट बड़ी कर लो ना अपनी। ये जो गर्मी मुझ पर दिखा रहे हो ना, ये गर्मी अपनी कमाई पर दिखाओ। बहुत अच्छी तरह से समझ गया। एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। करेक्ट? किस काम की है पुलिस की वर्दी? ये पुलिस की नौकरी सब बेकार है, बेमाने हैं। क्या हुआ शिबू जी? मैंने पूरी रात लगाकर उन बिगड़े हुए रईसजादों को पकड़ा। सुबह उनके अमीर बाप आते हैं और उन्हें जमानत पर छुड़ा कर ले जाते हैं। ठीक उसके 1 घंटे बाद उनकी बददिमागी का नतीजा सामने आता है। उसी लड़की जिसने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसे उन्होंने छेड़ा था, उसके रोते बिलखते माँ बाप मेरे पास आते हैं। जानती हो क्यों? तो उसका अपहरण हो गया, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया है करंटिया, और मैं कुछ नहीं कर सका। हमारे देश का कानून ही ऐसा है। और फिर हम पुलिस वालों को दोषी ठहराया जाता है। करंटिया मेरे हाथ बांध रखे हैं इस कानून ने, वरना मैं कल ही उन 5 के सीने में गोली उतार देता। शिबू, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिल जाता? खत्म हो जाती सारी बुराई इस समाज से, इंसाफ मिल जाता उस लड़की को। आप नहीं जानती मासा, लोगों को इस तरह का गुनाह करने से रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। बिना कोई दूसरा रास्ता जाने बगैर तुम ये कैसे कह सकते हो? असली ताकतवर वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करे। जहां तुमने अपनी जिम्मेदारी भूली, वहीं से शुरू हो जाता है पतन। और एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते न केवल तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध पर भी काबू करना चाहिए। अरे बिट्टू महाराज उठ जाओ, कब से उठा रहा हूँ। ऐसे दिन दहाड़े कोई सोता है क्या? देख बिट्टू, मैं देख रहा हूँ तो दिन ब दिन और भी आलसी होता जा रहा है। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, अब चल के दुकान खोल लेते हैं। जी एक दिन दुकान नहीं खोलेंगे तो कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। जी सर्दियों में ना सोने का मजा ही बड़ा आता है। जी वैसे आप भी जाके सो जाओ, बिट्टू जी को सोने दो। दुकान में इतना काम पड़ा और बिट्टू है कि बस सोए जा रहा है। सा, क्या है? वो गाजर का हलवा बनाया है, आप चक्कर बता दीजिए ना कैसा बना है। ये सब अभी करना जरूरी है? हाँ, कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। अब हम जा रहे हैं, ठीक है? सा, सारा काम हमारे सर पर। सुनिए कहिए। जी, मुझे ये सब सामान चाहिए जो इस लिस्ट में लिखा है। सारी दालें 1-1 किलो और चावल और आटा 5-5 किलो। और हाँ, 1 किलो शक्कर भी चाहिए। ये लीजिए। ये तो बहुत भारी है। संभल के लाइए, मुझे दीजिए। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चली जाऊंगी। तकलीफ किस बात की? आप यहीं तो रहती हैं, कौन सा 10 किलोमीटर दूर रहती हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आइए। ठीक है। बिट्टू साहब तो उठे नहीं, सो रहे हैं कंबल तान के। हद होती है आलस की। उठकर जरा चावल। कहाँ चला गया ये? गहरा मारी बहन, अब क्या बताऊं? मारी गेहूं की बोरी। अरे मारी सा,
थोड़ी सी चीनी दे दे। बेशरम कहीं की, क्यों पढ़ाई गई यहाँ से? भाभी आरती को अंडर एस्टिमेट मत करो, हो सकता है फिर से आ जाए। मैं देख कर आती हूँ। आटा, ये आरती ने आटा मांगा है। आटा दे दो गणा। देते हैं। लो जी, आ गई महारानी, संभालो। फिक्र मत करने में भाभी, बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। चलो चलो भाभी। गोविंदा, हम तो कह रहे हो रहने दो, अच्छा नहीं लगता। ओह भाभी ये देख, ये सिर्फ हल्दी का पानी है, कोई नुकसान नहीं होगा। कौन चिल्लाया? क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, क्या यही तरीका है तेरा अपनी बहन से रिश्ता निभाने का? कभी खबर नहीं है कि मैं जिंदा हूं कि मर गई? दीदी साहब, सबने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी मेरे स्वागत की। नहीं नहीं दीदी साहब, ऐसी बात नहीं है। चुप करो। हमारी एक पड़ोसी है आरती, वो हमें बहुत परेशान करती है, बार बार कुछ न कुछ मांगने के लिए आती रहती है। तो इस बार भी बार बार घंटी बजाकर हमसे कुछ मांग रही थी और हमने, और अब की बार जब घंटी बजी हमें लगा वही है। हमें नहीं पता था कि वो आप हैं। जो कुछ हुआ अनजाने से हुआ। जी। अनजाने में की गई गलती को क्षमा किया जा सकता है। अरे आप अंदर आइए ना। निम्मी बहू। दीदी साहब, ये सब बच्चों के कमरे हैं, हमारा कमरा उधर है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए। दीदी साहब, माफ कीजिए दीदी साहब। तेरा घर तुझसे कुछ कह रहा है बिंदेश्वरी। हाँ दीदी साहब, हमें लगता है कि घर की मरम्मत करानी होगी। आइए, इधर से आइए। सब तो बेटा जी। शांति पाठ के अवसर पर मैं कुछ दान भी करना चाहती हूँ। हाँ अम्मा साहब, आप बताइए कौन कौन से अनाज दान करना चाहती हैं? केवल अनाज नहीं, सर्दियों के दिन है ना, मैं गरीबों में अनाज के साथ साथ कंबल भी बांटना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इसमें खर्चा कुछ ज्यादा है, लेकिन तू और सारे छोरे मिलकर ये काम करेंगे तो किसी एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है अम्मा साहब। कोई हिस्सा विस्सा नहीं होगा, जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा कार्तिक कौशिक उठाएगा। अरे भैया, मेरा प्रमोशन हो गया है, आज से मुझे डबल सैलरी मिलेगी, डबल। ना किसी के पैर छुए, ना आशीर्वाद लिया, बड़ी अच्छी तरक्की की है तेरे बेटे ने बिंदेश्वरी। यही चीज तेरा घर तुझसे कह रहा है। इस घर की टूटती दीवारें इस घर पर आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हैं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी साहब? जो भी मैं कह रही हूँ वो आने वाला समय तुझे बताएगा। बहुत तनाव है इस घर में, बहुत तनाव। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध। आप जानते हैं ना, शांति पाठ से पहले क्षमा प्रार्थना होती है। जी, वही करवाने जा रहा हूं। अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिस्मया दशोयामित मातवा क्षमस्त परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति। पंडित जी, क्षमस्ता परमेश्वरी नहीं, क्षमस्व, क्षमस्व परमेश्वरी। आप स्वयं ही ये पूजा पाठ प्रार्थना कर ली होती। यजमान जी, मैं अब अपना और भी अपमान सहन नहीं कर सकता। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्षमा कीजिएगा यजमान जी, ये पूजा अब मैं आपकी कदाप नहीं करा सकता। जयराम जी की। अधूरी पूजा आपसे कौन होती है? पूजा होगी अम्मा साहब, अगर आप अनुमति दें तो ये पूजा मैं करूंगी। हाँ बेटा, कर। बिंदेश्वरी,
क्या सोच रही हो बिंदेश्वरी? एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के अलावा और क्या सोचेगी? अभी अभी आपने हमारे बेटों को और बहुओं को देखा, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन आपने कहा कि हमारा घर टूट रहा है, हमारे घर पर कोई संकट आने वाला है। बस यही सोचकर मन कुछ अशांत हो गया। निश्चिंत होकर सोने के लिए किवाड़ पर ताला लगाकर सोना आवश्यक होता है। हम जानते हैं दीदी साहब, आप हमारी शुभ चिंतक हैं। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। दीदी साहब, अब बहुत रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब आप सो जाइए, बाकी बातें सुबह करेंगे। ईश्वर करे ये शांति पाठ सफल हो, तेरे घर पर आने वाले सारे संकट टल जाएं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।